नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों जो आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, 3 बहन है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर 3 बहनों की कहानी बताई गई है। वो कौन कौन सी बहनें हैं बच्चों उनके बारे में बताया गया है। इसको पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। और बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 1 से लेके 4 चैप्टर तक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले बच्चों उन वीडियो को आपको ज़रूर देखना है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों और बेल आइकन को प्रेस करें ना, नहीं भूलना है बच्चों। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। 3 बहनों की ये कहानी है, इसको पढ़ते हैं बच्चों। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कहलाते देखा। उसने पास में इसका कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। उसे घास से के कुल्हाने का कारण पता चल गया था। निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहन यूं कहाँ भागी जा रही हो? जब शांत भाव से वृक्ष ने घास को कुहलाते हुए देखा, घास थी वो कुलबुला रही थी, तो उसने घास के कारण पूछा। तो इतने में उसे कोई अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। एक वृक्ष था, उसने घास नीचे सूखने के लिए कुड़बुड़ा रही थी, तो उसकी वजह से उसने पूछा, ये घास तू क्यों कुड़बुड़ा रही है, इस तरीक़ा से क्या कर रही है ना? तो उसने देखा कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। वृक्ष ने देखा गर्म हवा के झोंके इसलिए हुए दौड़ी चली आ रही है, और गर्मी है वो गर्म हवा के झोंके लेते चली आ रही है। उसे कोलाने का कारण पता चल गया और उसको पता चल गया कि घास परेशान क्यों हो रही है। निकट आंगन आने पर उसने गर्मी से पूछा, हे बहन तू कहाँ भागी जा रही है? वह बोली, तेज धूप में मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, और इस तेज धूप की वजह से मेरा शरीर है वो तवे की तरह गर्म हो रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं, ऐसे में शरीर को ठंडा कहाँ करूँ, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी चली गई। और इस तरीक़ा से बच्चों वहाँ से वो बोल रही थी कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है और ऐसे में मैं शरीर को ठंडा करने के लिए वर्षा को खोजने के लिए जा रही हूँ, और वो अपने शरीर को ठंडा करेगी और वर्षा की चाहत में इच्छा ढूंढने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है गर्मी वहाँ से बच्चों। और बच्चों उसके बाद देखते हैं हम लोग, वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गए, जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। घास की कुलबुलाहट दूर हुई। वृक्ष के पत्ते भी धुले से हरे और साफ नजर आने लगे थे। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। तो कुछ दिन के बाद में जब गर्मी चली जाती है तो कुछ दिन में अपनी जड़ जो वृक्ष था उसको उनकी जड़ों में पानी की कमी महसूस होने लगी। तो कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छाते हैं, बिजली कड़कती हैं, बिजली की आवाज़ होती है और पानी बरसने लगता है। घास की जो परेशानी थी, कुलबुलाहट थी, वो दूर हो जाती है। वृक्ष के पत्ते धुल के साफ हो जाते हैं, हरे नज़र आने लगते हैं, और वृक्ष और घास एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा दिए जाते हैं। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया, कीचड़ भी बहुत हो गया था। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया था, और वहाँ पर जो वृक्ष था उसके अड़ोस पड़ोस में पानी भर गया तो वो भी बहुत परेशान हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। अरे यह तो वर्षा ऋतु है, बहन वर्षा। तो वो जब वहाँ पर जाता है तो उसको वृक्ष जब परेशान हो जाता है तो वहाँ से कुछ दिन में वहाँ से किसी के आने की सुनती है, तो वो देखती है कि यह तो वर्षा बहन आ रही है। तो बोलती है, बहन कहाँ भागी जा रही हो? पूछने लगती है वो, वर्षा पूछने लगती है कि ये बहन कहाँ भागी जा रही है? वर्षा बोली, भाई वृक्ष देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं है, मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन को खोज में। इतना कहकर बौछारें छोड़ती वर्षा चली गई। और वो वृक्ष बोलता है, बहन तू कहाँ जा रही है? तो बोलती है, देखते नहीं हो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने के भी लिए रास्ता नहीं बचा है, और अब तो मैं अपनी बहन जो सर्दी बहन है उसको खोजने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर बौछारों को साथ में वो चली जाती है बच्चों। और बच्चों अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे। कुछ दिनों तक तो वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए थे। इतने 4 दिनों में सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए थे। आकाश में कोहरा छाता रहा। धूप ने निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। तो बच्चों इस तरीके से जब वो पहले तो गर्मी आती है बच्चों,
तो वो गर्मी चली जाती है। उसके बाद ये ऋतुओं का अपना जो 3 बहनें हैं वो ऋतुओं के रूप में रिप्रेजेंट की गई हैं बच्चों। सबसे पहले गर्मी आती है, तो गर्मी कहाँ पर जाती है, पानी की तलाश में जाती है। जब पानी की तलाश में जाती है तो बच्चों फिर बरसात का मौसम आ जाता है, और जब बरसात का मौसम आ जाता है तो बच्चों जब बरसात के मौसम से परेशान हो जाते हैं लोग, तो फिर सर्दी का मौसम आने लग जाता है बच्चों। तो उसी तरीक़ा से सर्दी के मौसम में 4-4 दिन तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं, कोहरा भी बहुत हो जाता है बच्चों, और ठंड गर्म भी वो जो सूर्य भी निकलता है लेकिन फिर भी धूप शांत नहीं होती है बच्चों। तो बच्चों इस तरीक़ा से समय व्यतीत होता गया, क्या होता गया बच्चों, समय व्यतीत होता गया। इतनी भयंकर सर्दी से भी परेशान हो गए कि वे पेड़ को भी अब पुरानी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थी, और सर्दी से वो परेशान हो गए और पेड़ की पत्तियों को छोड़ने के लिए वो मजबूर हो रहे थे। वहीं वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कब सर्दी उसके मार्ग से गुजरेगी, और वह भी वृक्ष था वो भी परेशान हो गया और बोलने लगा कि अब बहन वृक्ष सर्दी कब गुजरेगी ये देखने के लिए इंतजार हुआ। एक दिन सर्दी उधर से आई ही निकली, वृक्ष ने उसे रुकने को कहा तो वह बोली, भाई मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ। चिलचिलाती धूप भी ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। और वो ठंड से भी बात करता है, रुक बहन कहाँ जा रही है, तो वो ठंड बोलती है कि मेरा शरीर ठिठुर रहा है और मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ, और इस ठंड से मुझे छुटकारा तो चिलचिलाती धूप, बहुत तेज़ धूप ही मुझे दे सकती है। वृक्ष बोला, बहन ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी सर्दी और वर्षा के आने चले जाने में ही मेरी भलाई है, और मेरी भलाई कब में है, जब तुम आती हो चली जाती हो, इसी में मेरी भलाई है। नहीं तो मेरे को तो तुम लोगों ने क्या कर दिया होता, बर्बाद कर देती, मुझे तो ख़त्म होना ही होता है। तो बच्चों इस तरीक़ा से तीनों की जो ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु है, गर्मी ऋतु है, सर्दी ऋतु है बच्चों, इनके ऊपर उसने कमेंट्स के रूप में उस चैप्टर को बताया बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर की हमने व्याख्या कर ली है बच्चों। अब इस चैप्टर के बच्चों क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। और आपने बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन आंसरों पर पहुँचते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वृक्ष के पूछने पर गर्मी ने क्या उत्तर दिया था। वृक्ष के पूछने पर गर्मी ने क्या उत्तर दिया। वृक्ष के पूछने पर उसने उत्तर दिया था, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, सभी तालाब सूख गए हैं, ऐसे में मेरे शरीर को कहाँ ठंडा करूं, इसलिए वर्षा की खोजने जा रही हूँ, वर्षा को मैं खोजने के लिए जा रहा हूँ। सभी तो तालाब सूख गए हैं, मैं अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वर्षा की खोज में जा रही हूँ बच्चों, ऐसा उसने बोला था बच्चों। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, वृक्ष के पूछने पर वर्षा ने क्या उत्तर दिया था। वृक्ष के पूछने पर वर्षा ने क्या उत्तर दिया। वृक्ष भाई चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं है, मैं तो चली जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। और अभी चारों तरफ क्या है, कीचड़ कीचड़ हो गया है, रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, तो अब मैं जो सर्दी बहन है उसकी खोज में जा रही हूँ। सर्दी ने वृक्ष से क्या कहा, सर्दी ने वृक्ष से क्या कहा, भाई मेरे अंग सर्दी से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज जा रही हूँ, चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। जो तेज़ धूप है वो ही मुझे इस ठंड से क्या दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है बच्चों। तो बच्चों अंत में वृक्ष क्या बोला, और अंत में वृक्ष क्या बोला था कि बहन ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी सर्दी और बरसात के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। लास्ट में वृक्ष ये बोलता है कि आप तीनों बहनों के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है ना बच्चों। तो बच्चों अब ये खाली जगह वाले क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं बच्चों। कौन से बच्चों क्वेश्चन है ये, खाली जगह वाले हैं, इनको देखते हैं बच्चों। तो देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, तेज धूप से मेरा शरीर की तरह तप रहा है, तवे की तरह तप रहा है बच्चों, किसकी तरह, तवे की तरह तप रहा है बच्चों। हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही है, क्या करी रही है, हवा के झोंके लिए गर्म हवा के गर्म झोंके लिए चली आ रही है। जो गर्म हवा है, गर्मी है, वो हवा के गर्म झोंके लिए हुए चली आ रही है बच्चों। वृक्ष को के कुलबुलाने का कारण पता चल गया था, किसके, घास के कुलबुलाने का कारण पता चल गया था। पानी बरसते रहने से के आसपास पानी भर गया था, तो वृक्ष के आसपास पानी भर गया था वर्षा होने से बच्चों। अब वृक्ष को हवा के झोंके लगने लगे थे, ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे बच्चों, किसके लगने लगे थे, हवा के झोंके, ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे बच्चों। और बच्चों ये क्वेश्चन है, किसने कहा था गर्मी बहन तू कहाँ भागी जा रही है, किसने कहा था, वृक्ष ने कहा था। ये किसने कहा था, वृक्ष ने। तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह तप रहा है, ये किसने कहा था, गर्मी ने कहा था, है ना बच्चों। ये दूसरे आंसर पर गर्मी आएगा।
मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, ये किसने बोला था? सर्दी ने बोला था बच्चों। ये किसने बोला था? सर्दी ने बोला था। तो पहले में क्या आएगा बच्चों? बच्चों पहले में आएगा वृक्ष ने कहा था, दूसरे में आएगा गर्मी ने कहा था, तीसरे में आएगा सर्दी ने कहा था बच्चों, और चौथे नंबर में आएगा तीनों वृक्षों, है ना बच्चों, तीनों वृक्षों, तुम तीनों के आने और चले जाने में मेरी भलाई है। ये किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था बच्चों। ये किसने कहा था? वृक्ष ने कहा था। देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, ये किसने कहा था? वर्षा ने कहा था। ये वर्षा ऋतु ने कहा था बच्चों। और बच्चों ये खाली जगह पर सही और गलत के आंसर लग टिक लगाने हैं। वर्षा ऋतु में घास कुलबुला जाती है, तो वर्षा ऋतु में घास नहीं कुलबुलाती है बच्चों। ग्रीष्म जो गर्मी वाली ऋतु होती है उसमें है। सर्दियों में पेड़ों पर पत्ते नए पत्ते आते हैं बच्चों, तो सर्दियों में नए पत्ते आते हैं बच्चों, नहीं आते हैं। सर्दियों में पेड़ पुरानी पत्तियां छोड़ देते हैं बच्चों, सही बात है बच्चों, सर्दियों में पेड़ हैं वो पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं बच्चों। सूर्य ने निकलने पर ठंड बढ़ जाती है, सूर्य के निकलने से ठंड बढ़ जाती है बच्चों, राइट बात है बच्चों, सर्दियों में सूर्य के निकलने से भी ठंड बढ़ जाती है बच्चों। तो बच्चों ये टिक द करेक्ट वाले हैं, इन पे आपको टिक द करेक्ट लगाना है। सर्दी में कौन परेशान हुआ? सर्दी में कौन परेशान हुआ था बच्चों? तो वृक्ष परेशान हुआ था। सर्दी में कौन परेशान हुआ बच्चों? वृक्ष परेशान हुआ था। सूर्य ना निकलने से अधिक बढ़ गई थी सर्दी, सूर्य ना निकलने से क्या बढ़ गई थी बच्चों? सर्दी बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? सर्दी बढ़ गई थी। पानी बरसने से घास की दूर हुई कुलबुलाहट, कुम्हलाहट उसकी खत्म हो गई थी बच्चों। वृक्ष बहुत दिनों में अपनी जड़ों में आवश्यकता अनुभव कर रहा था बच्चों, तो पानी की कमी की आवश्यकता महसूस कर रहा था वृक्ष। पानी बरसते रहने से अधिक हो गया था कीचड़, पानी को अधिक बरसने से क्या हो गया था बच्चों? कीचड़ हो गया था। ठंड से मुक्ति दिला सकती है चिलचिलाती धूप, ठंड से मुक्ति कौन दिला सकती है बच्चों? चिलचिलाती धूप दिला सकती है। तो बच्चों ये जो चैप्टर जो हमने पढ़ाया था वो चैप्टर 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 5 था बच्चों। इसकी व्याख्या भी हमने आपको करा दी, इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए बच्चों। और बच्चों इन क्वेश्चन आंसरों को पहले तो आपको अच्छे से सुनना है, फिर नोट डाउन करना है बच्चों, और नोटबुक में नोट कर लेना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।